अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मुज़म्मिल वर्की यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा और व्यूअर्स से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सो व्यूअर्स, कल का दिन बड़ा अहम है होने वाला है पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि कल का जो अल्टीमेट तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान ने दिया था, कल वो दिन आ गया है और देखते हैं अब क्या नया लाहे अमल इख्तियार किया जाता है तरीक़े लब्बैक की जानिब से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से। जबकि जो बयानात आए हैं गवर्नमेंट की जानिब से और जो बयानात तरीक़े लब्बैक की जानिब से आए हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और क्या पेशरफ्त हुई हैं पिछले चंद घंटों में या दिनों में वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सो व्यूअर्स, एक तो बात ये कि शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने और फवाद चौधरी साहब ने ये वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक रोड खाली नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और दूसरी जानिब तरीक़े लब्बैक के जो रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे, और अगर जुमा तक हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम पिंडी के लिए लॉन्ग मार्च करेंगे। और इसमें जो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो है जी, इमरान खान साहब ने और या मकबूल जान साहब से कहा था कि आप जाएं और सरबराह तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के जो हैं साद रिजवी साहब, उनसे मुलाकात करें और उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं और एंड रिज़ल्ट क्या निकल सकता है। सो वो जेल में गए और उनसे मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो लॉन्ग मार्च है वो किस सिलसिले में है। अगर आप ये समझते हैं कि ये सफ़ीर के मामले में है, फ़्रांस के सफ़ीर के मुतल्लिक है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये उसके मुतल्लिक नहीं है। वो मामला तय हो गया था। हमारे जो पहले सरबराह थे इनके वालिद साहब थे साद रिजवी के, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब, उनसे जो मामला तय हुए थे वो उस हद तक वो क्लियर हैं। लेकिन अब जो तीन मुतालबात हैं वो तीन मुतालबात ये हैं। एक मुतालबा है जी उनका कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए, और दूसरा मुतालबा उनका है जी कि जो जमात पर पाबंदी लगी है उसे कलअदम करार दिया गया है, इसे ख़त्म किया जाए। और तीसरा मुतालबा है कि जो केसेस इनके कारकुनों पर, इनके रहनुमाओं पर किए गए हैं वो केसेस ख़त्म किए जाएं। ये तीन मुतालबात हैं। ये तीन मुतालबात एजाज चौधरी साहब को आके बताए हैं जी, और या मकबूल जान ने, और एजाज चौधरी साहब ने ये सारे मुतालबात इमरान खान तक पहुंचा दिए हैं। और इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं अब, या काबीना मेरी सोच के बताती हैं कि अब करना क्या है। अब एक बात तो ये क्लियर है कि दो मुतालबात जो हैं वो तो पूरे हो सकते हैं, यानी साद रिजवी साहब की रिहाई का मामला है वो भी हल हो सकता है, और कलअदम जो तहरीक को कलअदम करार दिया गया है वो भी मामला ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो मामला है जी, जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म करने का, तो ये मामला ज़रा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसे ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इनके जो केसेस हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, और जुडिशरी को इस किस्म के हथकंडों से, इस किस्म के लॉन्ग मार्च से या किसी किस्म का कोई दबाव से अगर जुडिशरी को यरगमाल बना लिया जाए तो जो है जुडिशरी उसका ना ही तो आज़ादाना फ़ैसले करने की उसकी जो एक साख्त है वो ख़राब होती है, बल्कि एक जुडिशरी निज़ाम को चैलेंज किया जाना इससे मुराद लिया जाता है। और तीसरी जो अहम वजह है वो ये है कि अगर इस किस्म के जो धरने हैं या इस किस्म के जो लॉन्ग मार्च हैं, इसके ज़रिए अगर आप ये जमात अपने केसेस ख़त्म करवा सकती है, फिर और बहुत सी जमातें या बहुत से ऐसे गिरोह होंगे जो अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करेंगी। अब देखना ये है कि कल जुमे तक का टाइम था, और जुमा के फ़ौरन बाद इन्होंने अपना नया लाया अमल इख्तियार करना है। और जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी को ये इजाज़त दे रखी है, रेंजर को ये इजाज़त दे रखी है कि आप इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए असले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या पेशरफ्त होती है।
کیا گورنمنٹ ان کے مطالبات کو مان لیتی ہے، ان کے درمیان کچھ مفاہمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دوستو، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔